नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बढ़ता पंजाब बनाम उड़ता पंजाब। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जेल से आए दिन नशीले पदार्थ बरामद होने की खबरें आ रही हैं। जेल में भारी सुरक्षा के बीच चेकिंग के दौरान नशा बरामद हो रहा है। जेलों में चलाई गई मुहिम के चलते कई पुलिस वाले भी नशे में लिप्त पाए गए। ऐसा ही एक मामला अमृतसर केंद्रीय जेल में सामने आया है। अमृतसर केंद्रीय जेल से, जिसे सुधार घर भी कहा जाता है, वहां सलाखों के पीछे कैदियों को पूरी ऐश मिल रही है, जिसे लेकर एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में हवालाती जेल के अंदर की बैरक में बने बाथरूम में फॉइल पेपर की मदद से नशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और चेकिंग को लेकर चुनौती दे रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर जेल में नशा खत्म नहीं हो सकता तो पंजाब में कैसे खत्म होगा। जिक्र योग्य है कि जेल से बाहर एक सरपंच ने खुलासा किया। सरपंच 5 दिनों के लिए जेल के अंदर बंद था, जिसने जेल में रहते हुए ये वीडियो कैद कर लिया। गुजरात में आपकी मौजूदगी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जरिए अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की एक बड़ी बरामदगी पर अपडेट दिए जाने के बाद कुछ सवाल उठाए। राज्य में लगभग 38 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारी के अनुसार जब्त हेरोइन गुजरात के समुद्री मार्ग से गुजरात तक पहुंची थी। ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी सफलता के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। लगभग 38 किलो हेरोइन जब्त की गई थी, जिसे समुद्री मार्ग से तस्करी कर लाया गया था। गुजरात से इसे आगे ट्रकों के माध्यम से पंजाब में लाया गया। उन्होंने कहा, जबकि मामले में 2 तस्कर पकड़े भी जा चुके हैं। मुख्य अपराधी की पहचान सोनू खत्री के रूप में की गई है, जो भारत से बाहर है। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि हम नेटवर्क को और अधिक उजागर करने के लिए जांच जारी रख रहे हैं, ये कहते हुए कि राज्य भारत से बाहर तस्करों के प्रत्यर्पण की दिशा में काम कर रहा है। शीर्ष पुलिस अधिकारी के अपडेट और क्लिप को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। और इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में ड्रग्स कौन ला रहा है, ये उन्होंने कहा, जिनकी आप भी राज्य में शासन कर रही है। 28 अगस्त 2022 को ये ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने। गुजरात में इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स कौन ला रहा है, इस धंधे का मालिक कौन है? सोचिए, कितना रोज बिना पकड़े ऐसे ट्रक निकल जाते होंगे। क्या इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का धंधा टॉप के लोगों की मिली भगत के बिना संभव है? आप देश के युवा को अंधकार में धकेल रहे हैं। आपको बता दें कि जेल अधिकारियों ने जेलों में एक बड़े स्तर पर नशा तस्करी और नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। 14 से अधिक जेलों और उप जेलों में 8000 से ज्यादा कैदियों की स्क्रीनिंग में पाया गया कि 42% कैदी नशे के आदी हैं। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर गुजरात सरकार को निशाना साधते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो ड्रग्स की एक खेप बरामद की गई थी, ये कहा जा रहा है कि वो ट्रकों में भरकर लाई गई थी पंजाब और समुद्री रास्ते से वो गुजरात पहुंची थी। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल गुजरात सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ड्रग्स है वो गुजरात कैसे आई, बिना टॉप के लोगों की मिली भगत के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने ट्वीट करके कही थी, लेकिन ये ट्वीट कुछ वक्त पहले की बात है, करीब 28 अगस्त की बात है। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर सवाल उठने लाजमी से हो जाते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार लगातार ये बात कहती आ रही है कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन जेल के अंदर ही जब वीडियो वायरल हो जाए तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब कैसे नशा मुक्त होगा, जब जेलें ही नशा मुक्त नहीं हो पा रही हैं? तो सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर ये कैसा सुधार गृह है जहां पर नशे का जो गोरख धंधा है वो चल रहा है, और ना सिर्फ कैदी बल्कि जो वहां पर पुलिस वाले हैं वो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे जी, नेता बीजेपी के हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजीव निगम, आप प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले वेद भूषण जी, आप ही के पास मैं आऊंगी। यहाँ पर देखिए, जेलों में जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है कि वहां पर भी जो कैदी हैं वो नशा कर रहे हैं, और साफ तौर पर इन वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से फॉइल पेपर के जरिए वो नशा करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। और अहम बात यहाँ पर यह है कि जो जेल प्रशासन है, जो जेल स्टाफ है, वो भी इसमें सम्मिलित पाया गया है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि जेल में इस तरह का काम हो सके? देखिए, हिंदुस्तान का जो तमाम बॉर्डर है वो पानी से या इस जमीन से जुड़ा हुआ है, और पंजाब के साथ चूंकि ये गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक एक कंट्री है जो जहां से इस तरह के ड्रग्स आज नहीं बहुत पुराने टाइम से आते रहे हैं, और पंजाब उसका सबसे इजी एक रास्ता है। उसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल है जिसके अंदर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है। वो तमाम नॉर्थ ईस्ट से आपने देखा होगा, आसाम से और तमाम मणिपुर, मिजोरम से इस तरह के ड्रग्स लाने के समाचार आते रहे हैं और बड़ी मात्रा में ड्रग्स आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और बड़े बड़े मंत्री तक इस धंधे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें मनी मिंटिंग बहुत ज्यादा है। और यदि किसी तरह से आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो लाखों की ड्रग्स करोड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। और पंजाब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि किस तरह से ड्रग्स की स्मगलिंग वहां पर आज नहीं 20, 30, 50 साल से वहां लगातार सुनने में आ रहा है कि वहां से ड्रग्स की स्मगलिंग होती रही है, चाहे वो गुजरात पहुंचती हो, चाहे वो दूसरे स्टेट में पहुंचती हो, इवन दूसरे कंट्रीज तक वहां एक रास्ता बना हुआ है आने जाने का। आपने देखा किस तरह से एक दुनिया भरी की पिक्चरें भी बनी, उड़ता पंजाब आपके चैनल पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है। आपने देखा होगा किस तरह से पंजाब के बारे में कहा जा रहा था कि सरकार बदलेगी तो सब कुछ रातों रात चेंज हो जाएगा, परंतु ऐसा होता देख नहीं रहा, क्योंकि अभी जो दीपक अभी एक बहुत वांटेड क्रिमिनल था मूसेवाला केस में, जिस तरह से वहाँ की लोकल पुलिस उसको एक होटल में ले जाती है, जिस तरह से उसको एंजॉय करवाया जाता है और वहां से भाग जाता है, तो तमाम तरह के सवाल पुलिस पर लगते रहे और वहाँ के जेल प्रशासन पर लगते जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी से हो जाते हैं। और जब सरकार बदली थी तो एक उम्मीद जगी थी कि हाँ, कुछ बदलाव अब हमें देखने को मिल सकता है पंजाब में, और जिस तरीके से नशे में पंजाब लिप्त है और तमाम तरह की बातें सामने आती हैं। इसी पर हम सवाल पूछेंगे संजीव जी से भी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में जो स्थिति है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर वहां की जेलों में हो क्या रहा है, किस तरह से फॉल पेपर के जरिए ये जो कैदी हैं यहाँ पर ड्रग्स लेते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और जब आंखों के सामने ये तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है हमें, तो क्या कुछ उम्मीद रह जाती है जब जेलें ही यहाँ की सुरक्षित नहीं है। सुधार गृह इन जेलों को कहा जाता है, लेकिन जब जेलों में इस तरह के काम होंगे तो फिर पूरे पंजाब में क्या उम्मीद की जाए, क्या पंजाब नशा मुक्त हो पाएगा? संजीव जी, आप ही से अब जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी थी तब भगवंत मान ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, लेकिन आपने खुद ही देखा तस्वीरों में आखिर हो क्या रहा है। जब जेल ही नशा मुक्त नहीं है तो पंजाब कैसे हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, आप किसी भी समस्या की जड़ में जाइए, अगर जड़ में पहुंचेंगे तो आपको समस्या का समाधान भी मिलेगा, और अन्यथा आप ऊपर ऊपर से बातें करते रहेंगे और उसका कोई समाधान नतीजा नहीं मिलेगा। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पंजाब में तो गेहूं पैदा होता है, पंजाब में ये सब नशे की जो चीजें, हीरोइन वगैरह जो दिखाई, तो पैदा नहीं होती, आती कहाँ से है, कहाँ से आ रही है, कैसे वहां तक पहुंच रही है, सवाल इस पर है। अगर वो वहां पर पहुंचे ही नहीं, मैं फिर वही बात पर आऊंगा तो आप कहेंगे गुजरात में सबसे ज्यादा शराब मिलती है, गुजरात में शराब बंद है, इसके बावजूद मिलती है, लोग पी पी करके मर रहे हैं। और ये जो आप बता रहे हैं नशे की चीजें, ये हीरोइन है क्या क्या है मैं तो जानता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन ये नशे की चीजें समुद्री रास्ते से आती है, बाहर से आती है। गुजरात में अभी पंजाब के डीजीपी ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि साहब वो भुज में जो है वो समुद्री रास्ते आती है और फिर जो ट्रक भर करके पंजाब में आता है। तो मतलब नहीं, तो पंजाब तक पहुंचता कैसे? अगर वो वहां से आ रहा है आपको वहीं पर ही रोक देना चाहिए उसको, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। वही तो कह रहा हूँ, क्या भाई भारत का राज्य नहीं है क्या पंजाब? पंजाब हो, गुजरात हो, सब भारत के राज्य है। हमारे भारत के किसी भी नागरिक पर किसी भी राज्य में अगर इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो अच्छा नहीं है। जब आप बात करते हैं कि साहब ऊपर बैठी है, केंद्र में बैठी सरकार है, सबका साथ सबका विकास, तो क्या उस सरकार ने जो केंद्र में बैठी है आंखों में पट्टी बांध करके सरकार पे बैठी नहीं? तो फिलहाल अगर सिर्फ एक राज्य की हम बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार तो पंजाब में है ना, आप सिर्फ उस राज्य की जिम्मेदारी लीजिए। चलिए ठीक है, गुजरात में अगर ऐसा हो रहा है, अगर देखिए गुजरात में ऐसा हो रहा है तो सरकार वहां की जिम्मेदार है, लेकिन बात पंजाब की हो रही है, तो सिर्फ एक राज्य की तो आप लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वहां पर इस तरीके की कोई काम ना हो। नशे की चीजों में एक सिरे से लेकर के दूसरे
से सिरे तक का हर। चलिए ठीक है। संदीप दुबे जी बने हुए हमारे साथ। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? तो ये सारा ठीकरा गुजरात सरकार पर फोड़ रहे हैं कि वहां से सारा नशा आता है पंजाब में। आम आदमी पार्टी के यशस्वी प्रवक्ता संजीव निगम जी भी अब अरविंद जी की भाषा बोलने लगे। अरे कुछ तो आप शर्म करो, पंजाब में आपकी सरकार है, आपकी जेल में ये धंधा हो रहा है। बड़ी सुंदर बात एसीपी वेद भूषण जी ने कही कि हम अपनी जिम्मेदारियों से कब तक भागेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पे ठीकरा कब तक फोड़ते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर इस देश और समाज के लिए जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो बखूबी और ईमानदारी से निभाए, तभी राष्ट्र बेहतर हो पाएगा, समाज बेहतर हो पाएगा। अगर पंजाब में कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसकी जिम्मेदारी अगर प्रधानमंत्री जी की बनती है, आप देश के प्रधानमंत्री को दोष देते हो तो इससे क्या पंजाब ठीक हो जाएगा? क्योंकि पंजाब की पुलिस आपके हाथ में, पहले कहते थे पुलिस दे दो मैं ठीक कर दूंगा, पुलिस भी आपको मिल गई, आपको कानून व्यवस्था भी मिल गई, पूरी पंजाब भी मिल गई, पंजाब के लोगों ने आपसे विश्वास भी दिखा दिया, तब भी आप झूठ बोलते हो, फरेब बोलते हो। और ये राजनीति इस देश में लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो आज आम आदमी पार्टी खुद ही एक्सपोज हो रही है। मैं तो बार बार कहूंगा, भगवंत मान जी मित्र भी रहे हैं, कि वो कम से कम इस तरह के विषय को गंभीरता से लें। अरविंद जो भी बोल रहे हैं उनके बातों पे ध्यान दिए बगैर, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी उनके क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये सारी जिम्मेदारी उनको तय करनी होगी, उनके जेल ठीक रहे, दुरुस्त रहे और तत्काल मंत्री पे कार्रवाई हो, जेल अधिकारियों पे कार्रवाई हो। एक संदेश देश में देने की जरूरत है। बस जी, अरविंद केजरीवाल भी देखिए, संदीप जी लगातार यही बात कह रहे हैं कि गुजरात में समुद्री रास्ते के जरिए ये जो ड्रग्स है और जो भी नशे की चीजें हैं वो सब समुद्री रास्ते से गुजरात में आती हैं और वहां से पूरे देश में इनका पूरा धंधा चलता है और ट्रकों के जरिए ये पंजाब तक पहुंचती हैं। तो गुजरात सरकार भी इसमें लिप्त है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कही है और ये भी कहा है कि जो टॉप के लोग हैं उनकी मिली भगत के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तारा जी बहुत हास्यास्पद है। अरविंद भाई को या आम आदमी पार्टी को इतने नेटवर्क की जब बड़े लेवल पे पता है तो पंजाब में इंटर क्यों करने देते हैं? वो पकड़ लें। गुजरात में बड़े लेवल पे इस तरह की चीजें पकड़ी गई हैं और हम पकड़ते हैं और पकड़ के उन लोगों को जेल में डाला हुआ है, उनके साथ आजीवन कारावास की उनको सजा हुई, उनको हम निकलने नहीं देते। आपको जब इतने बड़े नेक्सस और नेटवर्क का पता है तो मुझे लगता है कि इस जो जेल कांड है, अभी जेल में ये इस तरह की चीजें मिली हैं, इसमें अरविंद जी को भी पार्टी बनाना चाहिए, पुलिस को, जिनको पता है कि ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं, उन सारे नेक्सस पे मैं भगवंत मान जी से निवेदन करूंगा, वो अगर सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, कि उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, वो कार्रवाई करें, अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई करें। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी बोल रहे हैं इन पे कार्रवाई हो, मुकदमे दर्ज हो, इन लोगों को रास्ते अगर पता है तो पुलिस इनको पकड़ के ले जाए और उन रास्तों के ऊपर रेकी करे और जो भी मुलजिम जहां भी छुपे हुए चलिए ठीक है, उनको ठीक है। चलिए संजीव जी से पूछ लेते हैं। संजीव जी, वो तो ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अगर ड्रग्स आ रहे हैं तो, लेकिन चलिए ठीक है संदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन संजीव जी से मेरा ये सवाल है यहाँ पर कि अगर दूसरे राज्यों से ड्रग्स आ भी रहे हैं तो आप वहां पर बॉर्डर पर उन्हें रोक सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और देखिए जेल के अंदर इस तरह की जो वीडियो वायरल हुई है वो अपने आप में ही सवाल खड़े करती है, क्योंकि जेल सुधार गृह है, यहाँ पर लोग सुधरने के लिए जा रहे हैं। और कुछ कैदियों के बारे में तो ये भी कहा गया है कि पहले तक उनका कोई इतिहास नहीं रहा था नशा करने का, और जब वो जेल में आए हैं उसके बाद जब उनकी मॉनिटरिंग की गई तो वो नशे में लिप्त पाए गए। संदीप दुबे जी एक अच्छे अधिवक्ता है, अच्छे वक्ता भी और मेरे मित्र भी है, ये जानते हैं मुझे अच्छी प्रकार से। ना मैं बात इससे इधर उधर की करता हूँ, ना हमारी पार्टी बात करती है। हम कार्रवाई आप चाहते हैं संदीप दुबे जी इस तरीके की कार्रवाई हो जैसे कि महाराष्ट्र में मुंबई में शाहरुख खान के बेटे के ऊपर हुई थी। आप मतलब सही जगह जहां चोट करनी चाहिए आप वहां चोट नहीं करते। शाहरुख खान के बेटे को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया, बाद में आपको अदालत ने क्या फटकार लगाई, आपको उसको छोड़ना पड़ा। आप सही जड़ पे जाने का प्रयास नहीं करते, आप इधर उधर चोट मारते। चलिए ठीक है संदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब संजीव भाई जिस तरह से बातें कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में चले गए, अभी गुजरात में चले गए, लेकिन पंजाब के जेल में जो हो रहा है उस विषय पे बिल्कुल बात नहीं करी। और ये कम से कम जिम्मेदारी कब समझेगी ये सरकार की, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके जेल के अंदर गलत हो रहा है, उस गलती को रोको, एक संदेश जाए ताकि अगल बगल के जेलों में भी इस तरह अगर चल रहे होंगे तो रुकेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे सर हैं
वेदभूषण जी IPS रहे हैं, तो वो जब पुलिस ऑफिसर थे तो उनको लिंक मिल जाता तो था कि अगर वो बिहार से माल दिल्ली आया हुआ है और एक्यूज जब पकड़ा जाता था तो इनकी पुलिस टीम बिहार में भी परमिशन लेके रेड मारती थी, वहां पकड़ के ले आती थी। तो मैं संजीव जी को ये कहना चाहता हूँ कि इनको मिल गया है कि इसमें ये राजनेता शामिल हैं, मोदी जी भी शामिल हैं, इनको लगता है गुजरात के लोग पूरा शामिल हैं, जहां जहां लिंकेज है, तो इनको कौन रोक रखा है? FIR अभी लॉन्च करो। और पुलिस को तो इनको भी पार्टी बनाना चाहिए, संजीव जी को, कि संजीव जी को पूरी जानकारी है, अरविंद भाई को पूरी जानकारी है, इनको साथ में गाड़ी में बैठा है। मैं भगवंत मान जी से कहूंगा जो मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए अगर गुजरात, अगर देखिए इसमें ये सच्चाई है कि अगर गुजरात के रास्ते आ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो देखिए उठते हैं संदीप जी यहाँ पर भी, और गुजरात सरकार को भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो, और अहम कदम उठाने चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल वेदभूषण जी, आपको क्या लगता है कि जेल के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है और किसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि इतनी आसानी से खुले तौर पर कैदी ऐसे आराम से ड्रग्स ले रहे हैं वहां पर, और ना सिर्फ कैदी बल्कि जो जेल स्टाफ है वो भी उसमें सम्मिलित है। देखिए, जब तक आप लूज एंड्स को टाइट नहीं करेंगे तब तक इनको चेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो तमाम अब रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो अमृतसर, भटिंडा, गुरदासपुर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 42% जो इनमेट्स थे, जो कैदी थे, उनमें जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो उनमें ड्रग के कंटेंट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने मजबूर करती है व्हाट वेंट रॉन्ग। कहीं ना कहीं जेल के अधिकारियों की, जेल के स्टाफ की उसमें मिलीभगत है। तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ लीगल डिपार्टमेंटल एक्शन दिया जाए, जिससे कि एक मैसेज जाए। जब तक आप डेटरेंट एक्शन नहीं लेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का पुलिस ऑफिसर हो, तब तक इस तमाम जो लूज एंड्स हैं इसको टाइट करना बहुत मुश्किल है। और जब ऐसे ऐसे हालात पंजाब में रहे कि मिनिस्टर तक उसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए, क्योंकि इसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इन्वॉल्व है शराब की तस्करी के अंदर, नारकोटिक्स ड्रग्स के अंदर, जो अभी आपके चैनल पर दिखाई जा रहे हैं। तो ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, बड़ा कॉमन एक ड्रग है जिसमें मॉर्फिन है, ट्रेडमिल है, दूसरे तरह के जो ड्रग्स हैं वो बड़ी मात्रा में केमिकल ड्रग्स कहलाते हैं, और वो फैक्ट्रियां वहां पर लगी हुई। जब तक आप पूरी पुलिस और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगकर उस पर प्रहार नहीं करेगा तब तक उसका समाप्त होना मुश्किल है। एक दूसरे स्टेट के ऊपर डालना, ये सिर्फ आप बच सकते, आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती हैं। अब आपके अंडर में पूरा पंजाब स्टेट है, आपकी जिम्मेदारी है कि पंजाब को कैसे हैंडल किया जाए, ना कि इस चीज पर आप ब्लेम लगाएं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कुछ नहीं कर रहा है, सेंट्रल की एजेंसीज कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, कोई रेड कंडक्ट नहीं कर रही है। आप कुछ करें ना, दूसरे को करने ना दें। तो इस तरह से नहीं, ये तमाम जो चीजें हैं तो सरकारों को जो भी वहाँ मौजूद है, चाहे गुजरात में सरकार है चाहे पंजाब के अंदर सरकार है, उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, उनकी अपनी लिमिटेशंस है, उनको चाहिए जी जाहिर तौर पर अब अहम कदम यहाँ पे उठाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। संजीव जी, क्योंकि पहले भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, आप संदीप जी का जवाब दे रहे थे, तो इसीलिए अब मैं दोबारा आपसे यही जानना चाहूंगी कि जेल में कैसे इस तरीके के काम हो जाते हैं, आखिर क्या कर रही है पंजाब सरकार? क्योंकि सबसे पहले यही वादा किया था भगवंत मान ने कि नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, क्योंकि आज की ये स्थिति नहीं है, बरसों से ये हालात चले आ रहे हैं पंजाब के। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि जहाँ कहीं भी जिस कोने पे भी है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ खाना पूरी करके हम इसको इसी सीधी कर लें? नहीं, हम इसको जड़ से, ये समस्या ऐसी है कि जो हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर देने से काम नहीं चलेगा। जो मैंने अभी उदाहरण दिया था महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र वाला आपने देखा होगा, बहुत मशहूर हमारे जो है फिल्म इंडस्ट्री के शाहरुख खान जी है, उनके बेटे को अंदर रखा था पुलिस ने। आप बताइए, उसके बाद आपके सामने है कुछ नहीं मिला और उसको अदालत के फटकार के बाद। तो आप फिलहाल पंजाब की बात करिए ना, आप मुंबई क्यों चले जा रहे हैं? संजीव जी, फिलहाल आप पंजाब की बात करिए, आखिर क्या कमी रह जा रही है, क्या खामी रह जा रही है, देर क्यों हो रही है काम करने में? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं हवाई में खाना पूरी के लिए कोई काम हो सही से हो, उसकी जड़ तक, समस्या की जड़ तक पहुंचे और उसको दूर करे। मतलब कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या, ऊपर ऊपर तो थोड़ी कि हम काले तरफ मिले भी हुए और एक तरफ काम भी जारी है, तो ऐसा नहीं करेगी पंजाब सरकार। आपको जो करना है वो निरंतर कर भी रही है। नहीं तो अभी तो कुछ वक्त हो गया है सरकार बने हुए, तो कहाँ तक आपका ये नशा मुक्ति अभियान पहुंचा है, ये जानना चाह रही हूँ। उसके रिजल्ट आपको, ये नेक्सस है ना, ये नेक्सस है ना
इस नेक्सस को जो है जितना जल्दी, ऐसा तो नहीं कि हमें कोई चीज अनाउंस करनी हो और हमने अनाउंस कर दिया, उसका रिजल्ट आपको मिल गया, बड़ी जल्दी मिल गया, सरकार बनती, ये चीजें इसमें थोड़ा सा समय ये लग रहा है आपके सामने। जो मैं आपके वही कहूंगा तो आप कहीं रिपीट कर रही बातों को, उसका कोई मतलब नहीं। गुजरात का ठीक है, ये नहीं करना चाहते हैं ना करें, लेकिन अभी 2 महीने बाद हम खुद ही गुजरात में पहुंच रहे हैं, तो हम सब संभाल लेंगे इन सब चीजों को। मालूम है कि किन किन लोगों के इशारे पर अभी माल वहां से आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप ठीक है, पंजाब को आप नशा मुक्त करिए, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, नेक्सस है, टाइम लगता है करने में, लेकिन सवाल बार बार यही है कि जेल में आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, जबकि जेल तो एक सुधार गृह होता है, जो कैदी हैं वो सुधरने के लिए जाते हैं वहां पर। सवाल ये है मेरा। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके भी प्रयास जो है जारी है, और जहाँ कहीं तथाकथित अभी वेद प्रकाश जी ने बताया, क्योंकि ये पुलिस विभाग में रहने का इनको अनुभव है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई निरंतर अवश्य कर रही होगी। और ऐसा नहीं है कि पुलिस ना करे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पुलिस का काम करने का तरीका तो मैं समझता हूँ सिमिलर भी होता है। पुलिस जो भी सरकार होती है उसके आगे जी बिल्कुल महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि अब किस तरीके से इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए। काम कर भी रही है। जी संदीप जी कह रहे हैं कि संजीव जी कि अब कुछ दिनों बाद हमारी सरकार आने वाली है गुजरात में, तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जारा जी, बात ठीक करने की है जेल में, सरकार गुजरात में नहीं की आएगी या नहीं आएगी, ये बात की बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बीमारी लगी हुई है, तो उससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात सर ने कही, वेदभूषण सर ने, कि जेल के अंदर ये घटनाएं हुई है, जेल प्रशासन क्या कर रहा है, उन पुलिस ऑफिसर्स और जो जेल अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा, उसकी क्या गुजरात सरकार करेगी, प्रधानमंत्री जी करेंगे या वेदभूषण जी करेंगे या जाहिर जी आप बैठिए आप करेंगी, लेकिन संजीव निगम जी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, संजीव निगम जी नहीं करेंगे, ये कहेंगे महाराष्ट्र में क्या एनआईए ने किया। अरे भाई, एनआईए को आप लिंक दो ना, अब दो, आपको पूरी जानकारी है। मुझे तो लगता है कि अभी मैं यहाँ से निकल के आपके और अरविंद जी के खिलाफ एक FIR लॉन्च करता हूँ एनआईए में जाके, कि इन दोनों लोगों को नेक्सस की पता है और जेल में इस तरह की चीजें दिख रही हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो आप ट्वीट कर रहे हो और टेलीविजन पे बोल रहे हो कि ये चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझो। राजनीतिक से अच्छी बात है। देखिए संदीप जी, पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि वो तो ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन यहाँ पर अगर गुजरात की बात सामने आ रही है, अगर ये आ रहा है कि वहां पर समुद्री रास्ते के जरिए ड्रग्स आती है, तो गुजरात सरकार को भी इस दिशा में देखना होगा, कार्रवाई करनी होगी, वो भी एक अहम चीज है यहाँ पर। पूरी तरह से कार्रवाई ठीक है, वहाँ कोई ड्रग्स, चलिए ठीक है वेदभूषण जी, चलिए हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जी, हम देखेंगे ठीक है आने वाले वक्त में किस तरीके से और आगे कार्रवाई होती है। बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है इस पूरे नेक्सस को पकड़ना और इसे काबू में करना। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास, वेदभूषण जी के पास मैं आऊंगी। वेदभूषण जी, अब आपको क्या लगता है कि जेलों में आखिर किस तरीके से कंट्रोल इस चीज को करना चाहिए, खत्म इस चीज को करना चाहिए, क्योंकि जेल जो होते हैं सुधार गृह होते हैं, वहां पर कैदी अगर जाके सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं, इन हालातों से तो यही लग रहा है। देखिए, यदि एक थाने की जिम्मेदारी एक SHO को दी जाए, वो कहे कि मैं SHO तो काम करूंगा, पर जब मुझे DG लगाया जाएगा ना पूरे स्टेट का, तब मैं बेहतर तरीके से काम करूंगा। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपने स्टेट की जिम्मेदारी दी गई पंजाब की, आप उसको सुधारने के बजाय दूसरे स्टेट पर आप बता रहे हैं कि वहाँ गुजरात से बॉर्डर से आती है, तो आपके बॉर्डर्स पर पुलिस है, तमाम तरह के सिस्टम आपके पास 70 साल में सरकारें छोड़कर गई हैं। ऐसा तो नहीं आप अचानक रैंडम सरकार में आकर बैठ गए। तमाम पुलिस ऑफिसर्स वही हैं पंजाब में, जो पहले काम करते थे, वही पंजाब पुलिस रूल्स हैं, वही सारा सिस्टम है। आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरे स्टेट पर, पुलिस पर या सरकारों पर जिम्मेदारी ना लगाएं। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, चाहे अब आप दिल्ली में हैं, चाहे पंजाब के अंदर है, अपने स्टेट को संभालिए। जब आप गुजरात मिल जाएगा तब मैं संभालूंगा, ये नहीं जवाब हो सकता मैं पूरे हिंदुस्तान का वेदभूषण जी, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि जैसे कि चलिए ठीक है, आप रिटायर्ड IPS है, तो जेल में किस तरीके से इसे हम काबू कर सकते हैं? जेल में अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहें तो किस तरीके से हम काबू कर सकते हैं? क्या रणनीति ऐसी होनी चाहिए, किस तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, जेल में जब किरण बेदी दिल्ली के अंदर जेल की DG थी, उन्होंने किस तरह से ड्रग्स को यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है और सरकार की डायरेक्शन उसमें जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा होता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तमाम
जितनी जेल है पंजाब के अंदर उसमें जेल मंत्री भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जैसे दिल्ली की जेल के अंदर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, इसी तरह पंजाब के अंदर जो जेल के मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे इस चीज को टैकल कर पाते हैं या नहीं कर पाते या विफल हो जाते हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि किस तरह से अपने जो लूज एंड्स हैं उनको टाइट कर पाए। ना कर पाएंगे तो उनका फेलियर है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सरकार को इस दिशा में देखना होगा और अहम कदम उठाने होंगे ताकि इस चीज को काबू किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। और अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से पंजाब सरकार जो है वो जो ड्रग्स के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो बढ़ता पंजाब है, उड़ता पंजाब बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसको कैसे काबू में करती है, ये आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।